In today's Sanskrit session, we are going to learn a new concept which is time, जिसे संस्कृत में समय कहते हैं. Standard 6, 7, 8, all three classes are having this chapter. Samayah. In 8th standard they have given the title Mama Dincharya. But to write our daily routine, we must know the time. So first of all, in today's video, we are going to learn the time, how to see the time in Sanskrit, how to pronounce it, how to write it, and then we will do the exercises of these chapters in the different classes. So first of all, Esha ka means what is this? Esha का फेमिनिन जेंडर वर्ड है, तो आंसर क्या आएगा? एशा घटी. घटी मीन्स क्लॉक. एशा का व्हाट इज दिस? एशा घटी. दिस इज अ क्लॉक. नाउ इफ समवन आस्क यू कह समयः, कह समयः मीन्स व्हाट इज द time, then we have to answer it. So now today we are going to learn how to answer. So if it's o'clock, मतलब पूरा समय हुआ है, 5 बजे है, 4 बजे है, 3 बजे है या 9, 10 ऐसे बजे है, तो उसके लिए संस्कृत में वादनम शब्द है. क्या है? वादनम. वादनम मीन्स o'clock. अब इसके पहले हमने संस्कृत में संख्या सीखी है, तो 1 to 12 तो हमें संख्या आती ही है संस्कृत में. उसके पीछे वादनम लगाने से हमें समय दर्शाता हुआ शब्द मिल जाता है. सो वी कैन यूज दैट वर्ड एज अ टाइम टेलिंग वर्ड. जैसे कि अगर 1 बजा है, इफ इट्स 1 o'clock, वी विल से एक वादनम. वादनम मीन्स o'clock. 1 o'clock, एक वादनम. सेम वे अगर 2 बजे है, इफ इट्स 2 o'clock we will say द्विवादनम. इफ इट्स 3 o'clock we will say त्रिवादनम. इफ इट्स 4 o'clock चतुर्वादनम. 5 o'clock पंचवादनम. 6 o'clock षड्वादनम. 7 o'clock सप्तवादनम. 8 o'clock अष्टवादनम. 9 o'clock नववादनम. 10 o'clock दशवादनम. 11 o'clock एकादश वादनम एंड 12 o'clock द्वादश वादनम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वादनम के आगे हमें सिर्फ क्या लगाना है? 1 to 12 जो नंबर्स है, जो संख्या हमने सीखी है वो लगानी है. तो उससे क्या होगा? हम समय जान सकते हैं. तो ये तो हुए पूरे समय की बात, यानी ओ क्लॉक की बात. उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है ना, 6:30 बजे हो या 6:45 बजे हो या 7:15 बजे हो, तो उसे अगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे? तो अब हम वो सीखते हैं. तो सबसे पहले ये देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि प्रातः मीन्स मॉर्निंग, मध्याह्न मीन्स आफ्टरनून, सायं मीन्स इवनिंग एंड रात्रो मीन्स नाइट. ये भी समय दर्शक शब्द है जो हमें कौन सा टाइम है वो बताता है. अगर मॉर्निंग के 9 बजे, प्रातः अष्टवादनम मीन्स 8 AM, सुबह के 8 बजे. मध्याह्न में चतुर्वादनम मीन्स दोपहर के 4 बजे. सायं सप्तवादनम मीन्स इवनिंग 7 o'clock एंड रात्रो एकादशवादनम मीन्स 11 o'clock at night. राइट? तो ये भी हमें याद रखना है. प्रातः मीन्स मॉर्निंग, मध्याह्न मीन्स आफ्टरनून, सायं मीन्स इवनिंग एंड रात्रो मीन्स नाइट. अब अगर 6:30 हुए हैं, इफ इट्स 6:30, हम घड़ी में देखेंगे. देखो, इफ इट्स 6:30 तो हम कैसे दिखाएंगे? 6 का क्या है? षड्वादनम. पर उसके आगे 30 और ज्यादा मिनट्स हुए हैं, तो उसके लिए यानी कि हाफ पास. राइट? तो उसके लिए संस्कृत में क्या है? सार्धम. क्या शब्द है? स अर्ध यानी सार्धम.
तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सार्ध षड्वादनम मीन्स 6:30, सार्ध पंचवादनम 5:30, सार्ध एकवादनम 1:30, सार्ध द्विवादनम 2:30। ऐसे सार्ध यानी 30 मिनट और हुए। पर अगर 15 मिनट ही और हुए, 6:15 बजे है, 6:15 हुए हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? सपाद। सपाद मीन्स क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट 6 इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, यानी 6:15। तो संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे? सपाद षड्वादनम यानी 6:15, 6:15। और अब इसके बाद आता है पादोन। पादोन मीन्स क्वार्टर टू। इन दिस क्लॉक इट्स 11:45, 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो जब 15 मिनट बाकी होते हैं यानी 10:45 हुए हैं, तब हम क्या लिखेंगे? पादोन। पर पादोन दशवादनम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? पादोन एकादशवादनम मीन्स 11:45। अंडरस्टूड? पादोन मीन्स 45, 11:45, 15 मिनट बाकी जिसे हम दर्शाते हैं, उसके लिए संस्कृत में लिखते हैं पादोन। उसके बाद आता है पंचाधिक। पंचाधिक यानी 5 मिनट ज्यादा हुए हैं, यानी कि अगर 11:05 हुए हैं और कोई उस वक्त आपको पूछता है कह समय, तो आप क्या उत्तर देंगे? पंचाधिक एकादश वादनम, इट्स 11:5, 11:05। उसी तरह 11:10 हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? दशाधिक, 10 अधिक 11:10 दूसरे हुए। उसी तरह समय आगे गया, 11:45 हो गए, और अब 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो हम लिखेंगे दशोन। दशोन द्वादशवादनम यानी कि 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। और अब 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो हम क्या लिखेंगे? पंचोन द्वादशवादनम। अब ये पूरे क्लॉक को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, तो आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं 1 बजे से, ठीक है? इफ इट्स 1 o'clock, व्हाट वी विल राइट? एकवादनम, 1 o'clock। 1:15 हुए, 1:05 हुए हैं, पंचाधिक एकवादनम। 1:10 हुए हैं, दशाधिक एकवादनम। 1:15 हुए हैं, यानी क्वार्टर पास्ट, तो क्या आएगा? सपाद एकवादनम। 1:30 बजे है, तो क्या आएगा? सार्ध एकवादनम। 1:45 हो गए, तो क्या आएगा? पादोन द्विवादनम। 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो आएगा दशोन द्विवादनम। 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, अब तो आएगा पंचोन द्विवादनम। और अब बज गए हैं 2 यानी कि द्विवादनम। तो इस तरह से हमें ये जो कीवर्ड्स है वो याद रखते हैं। कीवर्ड्स आर वादनम मीन्स ओ क्लॉक, जब पूरे 12, 1, 2 ऐसे बजते हैं। उसके बाद 5 मिनट ज्यादा हुए, पंचाधिक 10 मिनट ज्यादा हुए, दशाधिक 15 मिनट ज्यादा हुए, सपाद आधा घंटा हो गया, सार्ध 15 मिनट बाकी है, पादोन 10 मिनट बाकी है, दशोन और 5 मिनट बाकी है, पंचोन। तो इस तरह से आपको संस्कृत में घड़ी देखना भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा अगर आपने ये सारे कीवर्ड्स याद रख लिए। तो इसके आगे अब हम अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखेंगे।
Okay, now in your textbook, page number 26, chapter number 8, Samayah. Esha Ghadi. Ka Samayah means what is the time? So now we know all this. Sadha Panchavadanam 5:30, 5:30. 6:30 Sadha Shadvadanam. 9:30 Sadha Navavadanam. 2:30 Sadha Dvivadanam. Sadha means plus 30 minutes. Half past. Then if it's quarter past, it's Sapada. 3:15. 3:15 हुए हैं तो सपाद त्रिवादनम. 4:15 सपाद चतुर्वादनम. 10:15 सपाद दशवादनम. 8:15 सपाद अष्टवादनम. So this is quarter past. And last one is padona means quarter to. Quarter to 10 padona dashavadanam. Quarter to 12 padona dvadashavadanam. Quarter to 9 padona navavadanam. And quarter to 1 padona ekavadanam. After this they have given some exercise on page number 27. Kaha samaya. Look at the clock and write the time in number and words. So you have to write in Sanskrit number digits as well as in words. So now it's 1:15. Quarter past 1. So what we will write? Sapada ekavadanam. Right? Now it's 7:30. Half past 7. So we will write Sadha Saptavadanam. It's quarter to 2. 2 बजने में 15 मिनट बाकी है ना. तो हम क्या लिखेंगे? पादेन द्विवादनम. 4:30 सार्ध चतुर्वादनम. राइट. अब ये जो नीचे वाली है ये आप खुद लिखोगे. आई विल गिव यू आंसर्स आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट ट्राई टू राइट योर सेल्फ. ओके. दिस इज सपाद. दिस इज पादेन. दिस इज सार्ध and this is again padana. Okay, you have answers over here, so you can write padana. Then match A with B properly. 4:15 यानी सपाद चतुष्वादनम. तो इसके आगे आएगा 1. 6:30 सार्ध षड्वादनम. 2:45 यानी 3 बजने में 15 मिनट बाकी है. तो पादोन त्रिवादनम. 7:15 सपाद सप्तवादनम. एंड 8:45 यानी 9 बजने में 15 मिनट बाकी है यानी पादोन नववादनम. So this is your exercise for this chapter. You have to write this exercise as well as you have to draw all these clocks. Sadha, Sapada, Padona and this one. Okay.